हम लोग इलास्ट्रेशन 8 करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल लेबर का इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सम एक हफ्ते जितना है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर मतलब कितने वर्कर लगने चाहिए। मेरे को लगा 32 वर्कर लगेंगे, 12 सेमी स्किल लगेंगे और 6 अनस्किल लगेंगे। एक्चुअल में 28 स्किल्ड वर्कर लगे, 18 सेमी स्किल लगा और 4 अनस्किल्ड वर्कर लगे हैं। स्टैंडर्ड बेस रेट मतलब एक एक घंटे का मेरे को क्या लग रहा था कि हम कितना करके देंगे, 3, 2 और 1। पर एक्चुअल में मैंने इनको एक एक घंटे का 4, 3 और 2 करके दिया है। डूइंग दी 40 आवर वर्किंग वीक, एक वीक में 40 घंटा काम होता है। गैंग ने प्रोड्यूस किया है, गैंग ने प्रोड्यूस किया है 1800 घंटे जितना काम किया है। जैसे अगर ऐसे लिखा होता गैंग ने 1800 यूनिट बनाया है, हाँ या ना, तो हम लोग का स्टैंडर्ड भी क्या होगा, 1800 के हिसाब का। यहाँ पे यूनिट्स की जगह इन्होंने क्या लिखा है कि 1800 घंटा जितना उन्होंने काम किया है। काम किया है उन्होंने, हो सकता है उन्होंने 3000 घंटा भी लिया होगा, पर उन्होंने काम कितने घंटा जितना किया है, 1800 घंटा जितना काम किया है। क्योंकि उन्होंने 1800 घंटा जितना काम किया है, तो फीमेल स्टैंडर्ड भी जो होगा वो 1800 के हिसाब का होगा। एक बार फिर ध्यान से समझो। सपोज यहाँ पे आवर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है द गैंग प्रोड्यूस 1800 यूनिट। तो क्योंकि उन्होंने 1800 यूनिट बनाया है, तो जो स्टैंडर्ड भी होता है वो 1800 के हिसाब का होगा। यहाँ पे यूनिट ना लिखकर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने 1800 घंटा जितना का वर्क किया है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें 1800 घंटा जितना वर्क किया है, तो जो मेरा स्टैंडर्ड भी होगा वो 1800 के हिसाब का होगा। एक बार फिर सुनो, उन्होंने क्योंकि 1800 घंटा जितना वर्क किया है, हो सकता है उन्होंने 3000 आवर भी लिया होगा एक्चुअल में, ठीक है या नहीं, पर उनका जो काम है ना वो 1800 घंटा जितना उन्होंने, उतना उस हिसाब का उन्होंने काम किया है, ठीक है या नहीं। क्योंकि उन्होंने 1800 घंटा जितना वर्क किया है, तो स्टैंडर्ड भी जो उनका होगा वो 1800 के हिसाब का होगा। ठीक है, इसको आप यूनिट, यूनिट लिख कर, यूनिट इसकी जगह आप यूनिट लिख के भी इसको समझ सकते हैं। सपोज कि 1800 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो स्टैंडर्ड होगा वो किसके हिसाब का होगा, 1800 के हिसाब का होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेबर आवर मतलब उन्होंने 1800 घंटे जितना का काम किया है। जैसे 1800 यूनिट जितना काम किया है बोलते हैं ना हम लोग, वैसे यहाँ पे इन्होंने 1800 वर्क जितना काम किया है। समझ में आया? तो चलो एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड करेंगे हम लोग। देखो टोटल, टोटल उन्होंने 1800 घंटा जितना काम किया है, हाँ या ना। टोटल उन्होंने 1800 घंटा जितना काम किया है, तो यहाँ पे आवर्स में हम लोग लिखेंगे 1800। ठीक है, अब ये 1800 कैसे डिवाइड होगा इन तीनों में, ये देखो 1800 कैसे डिवाइड करेंगे। ये स्टैंडर्ड गिवन है ना, 32, 12 और 6, इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। इस 1800 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 32, 12 और 6, इन तीनों को प्लस करो तो कितना होगा, 31, 12 और 6, 50 आ रहा है। ओके, अब करो 1800 इंटू 32 बाई 50, 1800 इंटू 32 बाई 50, 1152। 1800 इंटू 12 बाई 50, 432। 1800 इंटू 6 बाई 50, 216। ठीक है, अब वेज रेट दिया हुआ है, रेट लिखो यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे गिवन है एक एक घंटे का, 3 to 1, 3, 2 और 1। तो कॉस्ट निकल जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे, 1152 इंटू 3, 432 इंटू 2, और इधर होगा 216। अब हम लोग कहेंगे एक्चुअल। अब हम लोग कहेंगे एक्चुअल।
एक्चुअल में कितना घंटा लगा होगा, इधर देखो, एक्चुअल में कितना घंटा लगेगा। एक्चुअल में 28 वर्कर्स काम करें, हाँ या ना। एक एक वर्कर को 40 घंटा काम होगा। एक हफ्ते में 40 घंटा काम करना है, ये एक एक का होगा, ठीक है या नहीं। एक एक वर्कर को 40 घंटा काम करना है, और यहाँ पे 28 वर्कर्स हैं, तो कितना होगा, 28 × 40। 28 × 40, फिर नेक्स्ट कितना होगा, 18 × 40, फिर 4 × 40, ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ये दिया हुआ है यहाँ पे 4 3 2, 4 3 और 2, तो कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग। इन दोनों को इंटू करेंगे, 11 20 फिर 720 × 3, फिर इधर होगा 320, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पहले निकालना है। नंबर ए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। हम क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगे, तो माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल जितना, ठीक है। और हमने एक्चुअल जितना ही स्टैंडर्ड हम लोग ऑलवेज लिखते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो एक्चुअल जितना ही होता है। एक्चुअल में 1800 घंटा जितना काम वर्क हुआ है, तो एक्चुअल में 1800 यूनिट जितना काम होता, तो हम लोग क्या करते हैं, 1800 के बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग का स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का ही होता है। सपोज यहाँ पे 1800 यूनिट प्रोड्यूस होता, हाँ या ना, तो हम लोग का स्टैंडर्ड 1800 के हिसाब का होता। यहाँ पे यूनिट की जगह लिखा है वर्क, मतलब 1800 घंटे जितना वर्क यहाँ पे हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में 1800 घंटे जितना वर्क हुआ है, तो स्टैंडर्ड भी मेरा 1800 के हिसाब का है, मतलब स्टैंडर्ड जो है वो मेरा एक्चुअल में एक्चुअल के हिसाब का है। अच्छा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे, स्किल, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ये देखो यहाँ पे है 3 4 5 6 8 64 और 216। 3 4 5 6 8 64 216, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी है हमारे पास। ये देखो 4480 2160 320, 4480 2160 320। सॉल्व करो, कितना आएगा, 1024 एडवर्स। 1296 एडवर्स। वन हंड्रेड फोर एडवर्स। अब तीनों को करके देखो कितना हुआ है। टू फोर एडवर्स। नेक्स्ट को लेबर रेट वैरियंस निकालना। यहाँ पे मेरा फोकस रेट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे, एक्चुअल में रेट कम हो, तो माइनस एक्चुअल रेट। आगे क्या होगा, फिर स्टैंडर्ड रेट। अब रेट एक एक घंटे का होता है, हाँ या ना, तो एट माइनस एट करोगे तो एट ही आएगा, तो मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू आवर। इनटू कौन सा आवर, एक्चुअल आवर।
into actual labor hour. Skilled, semi-skilled, unskilled. स्टैंडर्ड डेट गिवन है, ये देखो 3 to 1, 3 और 1, और एक्चुअल डेट 4 3 2 इंटू एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर कितना है ये देखो, एक्चुअल में आवर ये है 1120, 720 इंटू 160। 1120 एडवर्स, 720 एडवर्स, 160 एडवर्स। तीनों को टोटल करो कितना होगा? 2000 एडवर्स। नेक्स्ट देखो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोला है, तो लिखेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो वर्कर एफिशिएंट कब होगा? जब वो एक्चुअल में कम टाइम ले, हाँ या ना? और क्योंकि एफिशिएंसी का है तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर लोगे, माइनस एक्चुअल इफेक्टिव आवर, तो आगे होगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आवर से आवर माइनस करोगे तो आवर ही आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए तो इंटू 8 करेंगे, स्टैंडर्ड 8। स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल। स्टैंडर्ड आवर, मेरा स्टैंडर्ड ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का ही होता है, ऑलवेज, हाँ या ना? हम लोग ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का ही लेते हैं। 1152, 432, 216। 1152, 432, 216। अच्छा, एक्चुअल इफेक्टिव आवर क्या होगा? इस समय आइडल टाइम नहीं है, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर कितना होगा? जितना एक्चुअल आवर होगा, ठीक है। 1120, 720, 160 इंटू स्टैंडर्ड एट कितना है? स्टैंडर्ड एट 3 to 1, 96 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। 576 एडवर्स। फिफ्टी सिक्स फेवरेबल। अब तीनों को सॉल्व करते हैं, कितना होगा? 424 एडवर्स। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आइडल टाइम तो है नहीं, तो येट और एफिशिएंसी को प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं येट और एफिशिएंसी को प्लस करके कॉस्ट आया है कि नहीं।
एट का टोटल 2000 एडवर्स है, कैलकुलेटर में लिखो 2000 माइनस में 424 भी एडवर्स है, -424। ये देख लो कॉस 2424 एडवर्स है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल भी करोगे ना तो भी सेम होगा। मैं यहाँ पे आपको स्किल्ड का करके दिखा देती हूँ। स्किल का एट कितना है, 1120 एडवर्स, 1120 माइनस में, और एफिशिएंसी पॉजिटिव में है तो +96। तो 1024 नेगेटिव, ये देखो 1024 नेगेटिव, क्लियर। फिर नंबर डी में से लेबर मिक्स वैरियंस मांगा है। देखो मिक्स इल्ड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि किस तरीके से करोगे। वो तरीका बहुत इजी है, एग्जाम में मतलब बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ये तरीका वापस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे फोकस में या किस पे होगा, मिक्स पे होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे फोकस में या मिक्स पे होगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका, एक्चुअल में जो काम हुआ है उसका। एक्चुअल में जो काम हुआ है उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल। और एक्चुअल आवर नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी का ये सब पार्ट है, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर, एक्चुअल इफेक्टिव आवर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, एक्चुअल इफेक्टिव आवर। हालांकि यहाँ पे आइडल टाइम है नहीं, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर और एक्चुअल आवर सेम ही है यहाँ पे। अब आवर माइनस आवर करोगे तो आवर आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए तो इंटू 8। कौन सा 8, स्टैंडर्ड 8। एक्चुअल आवर को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में करना है। एक बार एक्चुअल आवर का टोटल करना कितना होगा, एक्चुअल आवर का टोटल कर रहे हैं 2000, ठीक है। एक्चुअल आवर कितना है, 2000। यहाँ पे एक्चुअल इफेक्टिव आवर भी कितना होगा, 2000। तो 2000, 2000 और 2000। इसको मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लेना है। स्टैंडर्ड मिक्स में कैसे लोगे, स्टैंडर्ड मिक्स में लेना है। इस 2000 को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लेना है, तो 32, 12 और 6 इंटू 32/50 इंटू 12/50 इंटू 6/50। हाँ या ना, 32, 12 और 6 को प्लस करो कितना होगा, 50, ठीक है। 32/50, 12/50, 6/50। एक्चुअल आवर ऑलवेज एक्चुअल में ही होता है, इसको आपको कुछ एक्चुअल में नहीं करना होगा। 1120, 720, 160, 1120, 720 और 160 इंटू स्टैंडर्ड एट, ये देख लो 321 है। सॉल्व करो कितना आएगा, 480 पॉजिटिव। फोर एट्टी नेगेटिव एडवर्स। एट्टी फेवरेबल। इधर आएगा 80 फेवरेबल। फिर नेक्स्ट देखो, अपने से इल्ड भी मांगा है, लेबर इल्ड वेरिएंस। लेबर इल्ड वेरिएंस मतलब सब एफिशिएंसी वेरिएंस, ये देखो। लेबर इल्ड वेरिएंस मतलब सब एफिशिएंसी, मतलब जैसे यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स पे था, यहाँ पे फोकस मेरा मिक्स पे नहीं है, एफिशिएंसी पे है, तो यहाँ पे मिक्स क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स पे नहीं है, तो यहाँ पे मिक्स मेरा रहेगा सेम। दोनों में स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा दीदी, यहाँ पे क्या सेम था, यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स पे था,
तो स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मिक्स पे फोकस था तो मिक्स मैंने यहाँ पे लिया, और स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका, एक्चुअल इफेक्टिव आवर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल इफेक्टिव आवर सेम था। यहाँ पे मेरा फोकस मिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कौन सेम है, मिक्स सेम है, ठीक है या नहीं। और लेबर यील्ड वेरिएंस मतलब यहाँ पे मेरा फोकस एफिशिएंसी पे है, और वर्क का एफिशिएंट कब होगा, जब वो एक्चुअल में कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल इफेक्टिव आवर इन स्टैंडर्ड मिक्स, और यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, तभी जो एफिशिएंसी निकलेगा। अब आवर माइनस आवर करोगे तो आवर ही आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स में ही होता है, ठीक है। कितना यहाँ पे देखो, 1152, 432, 216। और एक्चुअल इफेक्टिव आवर स्टैंड इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये देखो हम लोग निकाले थे अभी, ये तो 2000 इंटू 32/50 माइनस 2000 इंटू 12/50 माइनस 2000 इंटू 6/50 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 3, स्टैंडर्ड रेट है 2, और स्टैंडर्ड रेट है 1। 384 एडवर्स। 96 एडवर्स। 24 एडवर्स। फाइव हंड्रेड फोर एडवर्स। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मिक्स और इल्ड को प्लस करोगे तो एफिशिएंसी आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मिक्स का टोटल कितना है, 80 फेवरेबल, और ये एडवर्स है, इल्ड -504, -424 आया ना। एक बार एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी का भी टोटल -424 आया है। इंडिविजुअल भी देखोगे तो सेम आएगा, जैसे मैं स्किल दिखा देती हूँ। स्किल का मिक्स कितना है, 480 फेवरेबल, और इल्ड, इल्ड नेगेटिव है -384। 96 फेवरेबल, ये देखो स्किल का 96 फेवरेबल, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है अपने को, और तो कुछ बोला नहीं है, तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तो खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।